किताब की पहली ही लाइन आपको हिलाकर रख देती है। लाइफ इज डिफिकल्ट। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी सच्चाई से भागने में बिता देते हैं और शायद इसी वजह से वे कभी सच में खुश नहीं हो पाते। डॉक्टर एन स्कॉट पेक की कालजयी पुस्तक द रोड लेस ट्रैवल्ड यहीं से शुरू होती है, एक कड़वे लेकिन ईमानदार सच से। यह किताब आपको झूठा दिलासा नहीं देती, बल्कि साफ कहती है कि जीवन कठिन है और यही कठिनाई हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का रास्ता है। पेक का मानना है कि जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, वैसे ही आधी लड़ाई हम जीत लेते हैं। दुख से भागने के बजाय अगर हम उसका सामना करें तो वही दुख हमें मजबूत बनाता है। इस किताब का आधार है आत्मानुशासन। पेक कहते हैं कि अनुशासन ही वह औजार है जिससे हम अपनी समस्याओं को हल करते हैं। जिंदगी तब बिगड़ती है जब हम कठिन कामों को टालते रहते हैं और तात्कालिक सुख के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम सीखते हैं कि जरूरी और मुश्किल काम पहले करें, चाहे वह कितना ही असहज क्यों न हो, तब धीरे धीरे हमारा जीवन व्यवस्थित होने लगता है। इसी तरह पेक जोर देते हैं कि अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेना बेहद जरूरी है। जब तक हम अपनी नाकामियों के लिए माता पिता, समाज, भाग्य या परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, तब तक हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति नहीं होगी। जिस दिन हम कहते हैं यह मेरी समस्या है, उसी दिन से समाधान शुरू हो जाता है। पेक यह भी कहते हैं कि सच्चाई के प्रति समर्पण मानसिक स्वास्थ्य की बुनियाद है। हमारा दिमाग अक्सर पुरानी धारणाओं में फंसा रहता है जिनसे हमें सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन वही धारणाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सच अक्सर असहज होता है, दर्द देता है, लेकिन वही हमें परिपक्व बनाता है। अनुशासन का अर्थ खुद को सजा देना नहीं, बल्कि संतुलन सीखना है। यह जानना कि कब कठोर होना है और कब लचीला। यही संतुलन जीवन को टिकाऊ बनाता है। इसके बाद किताब प्रेम की परिभाषा को पूरी तरह बदल देती है। पेक कहते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं है जो अपने आप हो जाए। प्रेम एक निर्णय है, एक कर्म है। उनके अनुसार प्रेम वह इच्छा है जिससे आप अपनी या किसी और की आध्यात्मिक वृद्धि के लिए अपने दायरे को फैलाते हैं। अगर आप किसी के बिना जी नहीं सकते तो वह प्रेम नहीं बल्कि निर्भरता है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को आजाद करता है, उसे मजबूत बनाता है, उस पर बोझ नहीं बनता। प्रेम का मतलब है प्रयास करना, समय देना, ध्यान देना। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना उसे बदले की कोशिश किए, तब आप सच में प्रेम कर रहे होते हैं। किताब का अंतिम हिस्सा हमें मानसिक विकास से आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। पेक कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक विश्व दृष्टिकोण होता है, एक तरीका जिससे वह दुनिया को समझता है। अगर यह दृष्टिकोण संकुचित है तो मानसिक पीड़ा बढ़ती है। वे ग्रेस यानी अनुग्रह की बात करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमें तब आगे बढ़ाती है जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन की वह शक्ति है जो हमें विकास की ओर धकेलती है। पेक यह भी कहते हैं कि कई मानसिक समस्याएं असल में बढ़ने से इनकार करने का परिणाम होती हैं। जो लोग बदलाव से डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं और वही ठहराव उन्हें अंदर से तोड़ देता है। द रोड लेस ट्रैवल्ड का अंतिम संदेश साफ और कठोर है, विकास का रास्ता आसान नहीं होता। यह रास्ता अकेला होता है, दर्दनाक होता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो जीवन को अर्थ देता है। अनुशासन, जिम्मेदारी और निस्वार्थ प्रेम, यही वे स्तंभ हैं जिन पर एक परिपक्व और संतुलित जीवन खड़ा होता है। यह किताब आपसे पूछती है, क्या आप उस कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं, लेकिन जो अंत में आपको खुद से मिला देता है।